और इस वक्त कुछ लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कुछ ही पलों में बातचीत करेंगे, सीधा चलेंगे उनके पास, देखते हैं क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। हमारे सहयोगी से कुछ ही पलों में वो बातचीत करेंगे। चूंकि आज उप महापौर का रण है, कल महापौर की महाभारत थी, इससे जुड़ी बातचीत वो कर सकते हैं। परिवहन विभाग से जुड़ी बातचीत वो कर सकते हैं, जो विभाग इनके अंडर में है। कुछ नाराजगियां हैं परिवहन कर्मचारियों में, उस पर बातचीत हो सकती है। से ऊपर उठकर विचारधारा की सबको साथ में लेकर चलने की राजनीति करती है। आप खुद जानते हैं, हमने पहले भी कहा, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, सबसे पहले मेरा हिंदुस्तान का नारा कांग्रेस हमेशा बुलंद करती है। सीनियर लीडर महेश जोशी जी, रफीक भाई हमारे एमएलए, अमीन भाई हमारे एमएलए बैठे हैं। सब पार्षदों से राय इन्होंने खुद ने ली। एक रणनीति थी और रणनीति के तहत पहले मेयर का चुनाव हम जीते और कांग्रेस पृष्ठभूमि के जो निर्दलीय जीते वो बिना शर्त आकर उन्होंने समर्थन दिया। हमें 56 वोट मिले। दिन पर दिन हमारे वोट बढ़ते गए। बीजेपी का झूठ, फरेब और धोखा यहां भी नहीं चला। उन्होंने कोशिश की, हॉर्स ट्रेडिंग की। पूरे देश ने देखा। ये वही महेश जोशी जी जिन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त के टाइम पे मुकदमा दर्ज कराया था। तब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह थे। भाई उनसे तो जबरदस्ती वॉइस सैंपल ले नहीं सकती एसीबी। लेकिन अब यदि बीजेपी ईमानदार है तो वॉइस सैंपल जिनकी आवाज है उनके करवा दें, तो कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ेगी। और यदि वो वॉइस सैंपल नहीं कराते हैं तो ये तय हो गई कि बीजेपी का राजस्थान का हर नेता झूठ का जनरेटर है। कटारिया जी, पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़ तब बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि महेश जोशी ने एमएलए के मामले में झूठा कराया, वो कराया। तो एक मर्यादा है कांग्रेस की। तो अब करा दो वॉइस सैंपल। अब तो नेता आपके मेयर के हस्बैंड की आवाज है, वॉइस सैंपल कराओ और कौन माफी मांगेगा ये भी क्लियर हो जाएगा। अब डिप्टी मेयर का चुनाव भी हम जीतेंगे। डिप्टी मेयर असलम फारूकी हवा महल से तीसरी बार पार्षद हैं। सब पार्षदों की राय से डिसीजन लिया गया, यूनानिमस। और ये तय बात है, धर्म और जाति के नाम पर फैसले लिए नहीं जाते। जब आप बीच में बीजेपी का षड्यंत्र चला, बीजेपी के इशारे पर कुछ लोग जो रफीक खान और अमीन भाई के खिलाफ राजनीति कर रहे थे, उस वक्त चुनाव में एमएलए चुनाव में देश का माइनॉरिटीज, एससी एसटी ओबीसी सब कांग्रेस पार्टी को समर्थन करते हैं। एससी एसटी माइनॉरिटी इस वोट पे सेंध लगाने के लिए बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज डिप्टी मेयर का चुनाव दे देती। भारतीय जनता पार्टी किसी माइनॉरिटी को टिकट किसी ने मना किया है? बातें नहीं करे। बीजेपी के मन में जहर भरा हुआ है। बीजेपी जहर भरा हुआ है, सिर्फ वोट के लिए सब कुछ करती है। दंगे करा दो, झगड़ा करा दो, फसाद करा दो। हमने चुनाव लड़ा 29 तरक्की विकास के नारे पर। हमने चुनाव लड़ा कांग्रेस की गहलोत सरकार के डेवलपमेंट के कामों पर। हमने चुनाव लड़ा इस गहलोत सरकार के विजन पर, और उस विजन में हमें परसेंटेज ऑफ वोट ज्यादा मिला। आज डिप्टी मेयर का चुनाव है। अभी महेश जी, अमीन भाई, रफीक भाई, हम सब वहां होटल में हमारे पार्षद है, वहां जाएंगे। उसके बाद 2:30 से या 2 से 5 बजे तक पोलिंग है, वोटिंग होगी। और उन्होंने चुनाव में खड़ा कर दिया है बीजेपी का। हमें पता था खड़ा करेगी। पुनीत कर्नावट को शायद उन्होंने नहीं, वहां से किसको लड़ाया रीटेस्ट से? महेंद्र डहलेत और पुनीत कर्नावट को वहां से खड़ा किया। महेंद्र डहलेत को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है। हमारा कैंडिडेट असलम फारूकी है। मुझे पक्की उम्मीद है डिप्टी मेयर में भी हमारे 56 वोट आए। ग्रेटर में आपने मैदान खुला छोड़ दिया, कोई कैंडिडेट नहीं उतारा? देखिए, ग्रेटर में अंतर बहुत ज्यादा है और हमारी शुरू से स्ट्रेटेजी रही है कि जहां हम मेयर का चुनाव हार गए, वहां पर हमने कुछ लोगों के जिम्मे किया था, फैसला उनको करना था जो ग्रेटर का पूरा काम देख रहे हैं। तो वहां पर हमने चुनाव में नहीं उतारा। लेकिन यहाँ हेरिटेज में हमारा डिप्टी मेयर भी आ जाएगा। आपका क्षेत्र है और आप ही के क्षेत्र का जो पार्षद है वो आप डिप्टी मेयर के लिए आपका दावेदार है। देखिए, पूरा हेरिटेज एक है। हवा महल हो, आदर्श नगर हो, किशनपोल हो, सिविल लाइन्स हो, सारे क्षेत्र में लाके हेरिटेज निगम बना है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि वो कहां का है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग कांग्रेस की विचारधारा में यकीन करते हैं, कांग्रेस ने उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया है। सबको साथ लेके चलने की बात कांग्रेस करती है। सारे धर्मों, सारी जातियों, सारे वर्गों, सबको साथ लेके चलने की बात कांग्रेस करती है। तो एक ऐसा वर्ग
जिसका बहुत बड़ा समर्थन हमारे साथ, कांग्रेस के साथ हमेशा रहा है, मेयर के इलेक्शन में भी रहा, उससे पहले भी रहता आया है, तो उस वर्ग का रिप्रेजेंटेशन देना भी हमको देना चाहिए था, हमने वो किया है। और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीतिक भेद के, बिना किसी धार्मिक भेद के, बिना किसी जातिगत भेद के हम जयपुर हेरिटेज की जनता की सेवा करेंगे। और जो हमने लक्ष्य रखा है कि हम वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का जो खिताब है यूनेस्को ने जो दिया है जयपुर हेरिटेज को, उसको बनाए रखें। हम हेरिटेज लुक जो है जयपुर का, उसको और अधिक संवारें, सजाएं। हम जयपुर हेरिटेज सिटी को, नगर निगम को हम टॉप जो 10 सफाई वाले शहर हैं पूरे देश के, उनमें शामिल करा सकें। हम ये करा सकें कि जो नाले खुले पड़े हैं उनको हम छपवाएं, जो सड़कों की कोई समस्या है, गलियों की सफाई की समस्या है, उन सारी समस्याओं को हम दूर कर सकें। और जो पेंडिंग काम चल रहे हैं, जो पिछली कांग्रेस सरकार के टाइम पे हमने किए थे, कि स्टेट ग्रांट के पट्टे की बात है, कूचा उपाड़ जिसको कहते हैं, हमने पिछली बार भी कूचा उपाड़ के पट्टे दिए थे, बड़ी संख्या हमने कूचा उपाड़ के पट्टे दिए थे। जो बचे हुए हैं, हमारे अमीन भाई का, रफीक भाई का, सबका ये कहना है, प्रताप जी का, भाई वो लोग बेचारे बहुत परेशान हैं, तो जिनको पट्टे नहीं मिल पाए हैं उनको भी हम कूचा उपाड़ के पट्टे, लोगों को पट्टे देंगे। और जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम दूर करने की कोशिश करें। आपने हेरिटेज में डिप्टी मेयर कैंडिडेट नहीं लड़ाने के बारे में भी आपने पूछा। 11 बजे पहले हमने तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से कहा था अपनी अंतरात्मा को जगाएं। जब उनकी अंतरात्मा ही सो रही है तो फिर लग निराश वो जागेंगे। इसलिए हम उनकी तरफ से निराश हैं, जयपुर की जनता निराश है, इसलिए वहां हमने डिप्टी मेयर कैंडिडेट नहीं लड़ाया। लेकिन अनावश्यक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने ये देखते हुए भी कि कल 12 वोटों का अंतर रहा है, 56 हमारे रहे, 44 भारतीय जनता पार्टी के रहे, फिर भी उन्होंने हेरिटेज में अपना डिप्टी मेयर का प्रत्याशी उतारा। खरीद फरोख्त की बात हम लोग बार बार कहते हैं, हमने आरोप भी लगाए, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है ना, वो आदमी तो मेरे को ठीक लगता है अजय यादव, कैसे उसने बातें कर ली पार्टी के बहकाव में आगे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है उसके खिलाफ कार्रवाई करा के मानेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता। टारगेट कर रहे हैं हमको, हम कह रहे हैं कि भाई उसकी आवाज नहीं तो हम तो मानहानि का मुकदमा करें ना, और वो बाहर